ईरान और इस्राएल एक छुपी हुई लड़ाई। कहानी की शुरुआत। बड़े समुंदर और ऊंचे पहाड़ों के बीच दो राष्ट्रों के बीच एक गहरी और पुरानी जंग चल रही है। यह जंग न तो किसी खुली सीमा पर लड़ी जा रही है, न ही किसी बड़े युद्ध भूमि में। यह जंग छिपी हुई है एक अजीब सी शांति की चुप्पी के पीछे। लेकिन यह जंग असल में बहुत खतरनाक है। वह दो राष्ट्र हैं, ईरान और इस्राएल। किसी समय दोनों देशों के बीच एक प्रकार की कड़ी कड़ी जंग होती थी, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। अब यह युद्ध असल में एक साइबर युद्ध, राजनैतिक बयानबाजी और छिपे हुए हमलों का रूप ले चुका है। ईरान का परमाणु सपना। ईरान, जो एक बड़ी शक्ति बनना चाहता है, ने हमेशा अपने परमाणु कार्यक्रम को लेकर इस्राएल और पश्चिमी देशों को चिंता में डाला है। 2000 के दशक से ही इस्राएल ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को अपने लिए एक बड़ी धमकी के रूप में देखा। इस्राएल का कहना है कि अगर ईरान परमाणु हथियार बना लेता है तो यह न केवल इस्राएल के लिए बल्कि पूरे मध्य पूर्व क्षेत्र के लिए एक भयंकर खतरा हो सकता है। इस्राएल का डर और जवाबी कदम। इस्राएल ने अपनी सुरक्षा के लिए कई कदम उठाए। 2008 में इस्राएल ने ईरान के परमाणु सुविधाओं पर हमले की योजना बनाई थी, जिसे ऑपरेशन ऑक्टोपस के नाम से जाना जाता है। हालांकि वह हमला कभी नहीं हुआ, लेकिन इस्राएल ने कभी भी ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर अपनी चिंता को छुपाया नहीं। इस्राएल की खुफिया एजेंसी मोसाद भी ईरान के परमाणु कार्यक्रम को नष्ट करने के लिए कई ऑपरेशंस करती रहती है। कई बार ऐसे हमले हुए हैं जिनके पीछे इस्राएल का हाथ माना जाता है, लेकिन कभी भी इसने आधिकारिक रूप से इस बात को स्वीकार नहीं किया। साइबर युद्ध। अब यह लड़ाई कुछ और ही रूप ले चुकी है। 2010 में स्टक्सनेट नामक एक कंप्यूटर वायरस ईरान के परमाणु संयंत्र नतांज में घुसा था। यह एक बेहद जटिल और प्रभावी साइबर हमला था, जिसे इस्राएल और अमेरिका द्वारा संयुक्त रूप से चलाया गया माना जाता है। इस हमले ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को तबाह कर दिया और ईरान को बड़ा झटका लगा। लेकिन ईरान भी चुप नहीं बैठा। उसने भी अपनी साइबर सेना तैयार की और इस्राएल के कंप्यूटर नेटवर्क्स पर हमले शुरू कर दिए। इस्राएल और ईरान के बीच यह एक छुपी हुई साइबर जंग बन गई, जो अब भी जारी है। ईरान और इस्राएल की छिपी हुई कूटनीति। इन सभी घटनाओं के बावजूद दोनों देशों के बीच छिपी हुई कूटनीति भी चलती रहती है। ईरान और इस्राएल के बीच आधिकारिक तौर पर युद्ध नहीं हुआ, लेकिन दोनों देशों के बीच संघर्ष अब भी जारी है। ईरान का कहना है कि वह परमाणु हथियार केवल शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए बना रहा है, जबकि इस्राएल का कहना है कि यह दुनिया के लिए खतरा बन सकता है। सैन्य संघर्ष, बयानबाजी और भविष्य की संभावनाएं। सीरिया और इराक में संघर्ष। सीरिया और इराक में दोनों देशों के हित जुड़े हुए हैं। इस्राएल ने कई बार आरोप लगाया है कि ईरान सीरिया में सैन्य मौजूदगी बढ़ा रहा है और वहां से इस्राएल पर हमले करने की तैयारी कर रहा है। इस्राएल ने कई बार सीरिया में ईरान के सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं, जिनमें बड़ी संख्या में ईरानी सैनिक मारे गए हैं। ईरान ने इन हमलों का बदला लेने की धमकी दी है, लेकिन इन घटनाओं के बावजूद दोनों देशों ने कभी भी सीधा युद्ध नहीं शुरू किया। इसके बजाय यह संघर्ष जंग की छाया में चलता है, सैन्य हमलों और छिपे हुए ऑपरेशंस के रूप में। राजनैतिक बयानबाजी और अंतर्राष्ट्रीय संबंध। इस्राएल और ईरान के नेताओं के बीच तीखी बयानबाजी होती रहती है। जब भी ईरान के नेता कहते हैं कि वे इस्राएल को मिटा देंगे, इस्राएल के प्रधानमंत्री ने उन पर जोरदार प्रतिक्रिया दी है। यह राजनीति का एक हिस्सा बन चुका है, लेकिन इसमें न केवल ईरान और इस्राएल के बीच बल्कि पूरी दुनिया के देशों के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में भी मतभेद हैं। पश्चिमी देश जैसे अमेरिका और यूरोपीय देशों का कहना है कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होने चाहिए, जबकि रूस और चीन जैसे देश इसे ईरान का अधिकार मानते हैं। क्या भविष्य में युद्ध होगा? यह सवाल हमेशा से पूछा जाता है कि क्या एक दिन ईरान और इस्राएल के बीच सीधा युद्ध होगा? फिलहाल दोनों देशों के बीच एक ठंडी शांति है, जैसे एक जलते हुए अंगारे के नीचे राख हो। कोई नहीं जानता कि कब यह राख फटकर ज्वाला बन जाएगी। संघ की यह छुपी हुई जंग किसी युद्ध से कम नहीं है, लेकिन इस बार यह साइबर हमलों, राजनीतिक बयानबाजी और सैन्य ऑपरेशंस की जंग है। दोनों देश जानते हैं कि अगर यह जंग खुलकर लड़ी जाती है तो इसका परिणाम विनाशकारी हो सकता है। इसलिए वे एक दूसरे को कमजोर करने के लिए छिपे हुए रास्तों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अंततः यह संघर्ष कहीं ना कहीं एक बड़े युद्ध की ओर बढ़ सकता है। कमेंट में अपना राय बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।